हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। ज्ञान गंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत मैं सिंह अंजना आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं हिंदी का पहला पाठ मुद्रिका प्रसंग पढ़ाने वाली हूँ, जो तुलसीदास जी ने लिखा है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुआ है। पहले तुलसीदास जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के अंतर्गत राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी तथा पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी के प्रति अपार अत्यधिक आसक्ति प्रेम थी, परंतु एक दिन उसकी फटकार से गृह त्याग कर दिया और संसार से विरक्त हो गए, अलग हो गए, राम भक्ति में लीन हो गए। राम के प्रति तुलसी की भक्ति सेव्य भाव की है। रामचरितमानस तुलसीदास की कीर्ति यानी यश का मुख्य स्तंभ अर्थात आधार है। इसके अलावा उन्होंने अन्य विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरैव, रामायण आदि श्रेष्ठ महान ग्रंथ लिखे हैं। रामचरितमानस की भाषा संस्कृत निष्ठ अवधि है। प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस के सुंदर कांड से लिया गया है। इस अंश में हनुमान राम की दी हुई अंगूठी लेकर लंका अशोक वाटिका में आते हैं। वहाँ माता सीता को पहचान कर अंगूठी नीचे डाल देते हैं। राम अंकित मुद्रिका देखकर, जिसमें अंकित का मतलब कि नाम लिखा गया था, मुद्रिका देखकर सीता भाव विभोर हो जाती हैं। तदुपरांत उसके बाद हनुमान सीता के समक्ष यानी सामने राम का गुणगान भजन करने लगते हैं। सीता मंत्र मुग्ध हो अमृत रूपी कथा सुनने लगती हैं। आगे हम लोग नीचे लिखे हुए प्रसंग को पढ़ेंगे। तब देख मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्त मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। अर्थात हनुमान जी द्वारा गिराई गई सुंदर अंगूठी को सीता जी ने देखा। उस अंगूठी पर श्री रामचंद्र जी का नाम सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। सीता जी ने उस अंगूठी को देखकर पहचान गई तथा आश्चर्यचकित हो गई। उनके हृदय में प्रसन्नता तथा दुख का भाव पैदा हुए, घबरा गई। आगे है चौपाई। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। इसका अर्थ है, सीता जी ने सोचा कि भगवान रामचंद्र जी को कौन जीत सकता है, वे तो किसी से भी नहीं जीते जा सकते। इस प्रकार की अंगूठी माया अर्थात जादू से नहीं बनाई जा सकती। अंगूठी को देखकर सीता जी के मन में जब अनेक विचार उठने लगते हैं, तभी हनुमान जी ने सीता जी से मधुर वचन कहा। क्या कहा? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लाग सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। इसका अर्थ है, हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। श्री राम के गुणों का वर्णन सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। वे कान और मन लगाकर हनुमान जी की बातों को सुनने लगी। हनुमान जी ने उन्हें प्रारंभ से लेकर संपूर्ण कथा का वर्णन सुनाया। आगे है, श्रवण मृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चल गयऊँ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊँ। इसका अर्थ है, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उनको देखकर सीता जी को आश्चर्य हुआ और वे मुंह फेर कर यानी कि पीठ उनके तरफ करके बैठ गईं। फिर आगे है, राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन ही राम तुम कह सहिदानी। इसका अर्थ है, हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे माता जी, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मैं दया के सागर श्री रामचंद्र जी की शपथ लेकर अर्थात कसम खाकर ये सब सच सच कहता हूँ। हे माता जी, यह अंगूठी लेकर मैं आया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे यह अंगूठी पहचान करने के लिए दी है। आगे है,
नर बानरहि संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। इसका अर्थ है सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि नर और बानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने दोनों का जैसे संग हुआ था वह सब कथा सुनाई। आगे दोहा है, कवि के वचन सब प्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। इसका अर्थ है हनुमान जी की बातों को प्रेम के साथ सुनने के बाद सीता जी के मन में ये विश्वास पैदा हुआ। वे यह समझ गए कि हनुमान जी मन, कर्म तथा वचन से भी भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक है। बच्चों, पहला पाठ आज ये समाप्त होता है। आगे का पाठ मैं बाद में पढ़ाऊँगी, आप इसको अच्छे से सुनिए और समझिएगा, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप लोगों को लिख कर देना है। तब तक के लिए धन्यवाद।